ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं कि जो भी लोग दिल्ली में आए, गाजियाबाद में आए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं। आप हमें सेवा का मौका दिए और 10 और 11 को इस हफ्ते में मैं अवेलेबल रहूंगा होटल माउंटेन व्यू, चंडीगढ़, सेक्टर 10। तो जिनको भी अपनी कंसल्टेशन चंडीगढ़ या आसपास के क्षेत्र के लोगों को कराना है वो पर्सनल कंसल्टेशन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा 12 सितंबर से लेके 18 सितंबर 2022। देखिए इस समय चंद्रमा की जो गति रहेगी वो मीन राशि से निकल के मिथुन राशि तक होगी, अर्थात चंद्रमा मीन में रहेंगे, फिर मेष में, वृषभ में उच्च के होंगे और फिर अंतिम दिन ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। प्रत्येक लगन पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। इस हफ्ते के प्रारंभ में ही 2 दिन पहले अर्थात 12 से ये हफ्ता प्रारंभ होगा, उससे पहले ही बुध देवता वक्री गति में अपनी गति को प्रारंभ करेंगे, अपनी उच्चस्थ राशि में रहेंगे और वक्री गति में जब ये रहेंगे 2 अक्टूबर तक इनकी गति वक्री रहेगी, उसके बाद ये मार्गी होंगे। आइए हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का संक्षेप में क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी प्रारंभिक दिनों में, चंद्रमा सुख के कारक होते हैं, आपके सुखेश होते हैं, चतुर्थेश होते हैं, द्वादश स्थान पर जाएंगे। प्रारंभिक 2 दिनों में किसी ना किसी प्रकार से लग्जरियस चीजों पर कुछ ना कुछ व्यय आपका होगा। खर्च की अधिकता प्रारंभिक 2 दिनों में बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद के जो बाकी 5 दिन बच रहे हैं वो सभी आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। धन के संचार में अकस्मात बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते के मध्य में, और हफ्ते का जो अंत रहेगा उसमें भी चीजें जो रहेंगी, आत्मविश्वास जो रहेगा वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। हालांकि हफ्ते के प्रारंभ में भी थोड़ा खर्च दिख रहा है, हफ्ते के अंत में भी थोड़ा खर्च दिख रहा है, लेकिन पैसे आएंगे, धन जो होंगे इस हफ्ते आएंगे, जिसके कारण वो बैलेंस हो जाएगा। किसी भी श्रेष्ठ कार्य को करना हो इस हफ्ते मेष लगन वाले जातकों के लिए तो हफ्ते का प्रारंभ और अंत को छोड़ दीजिए, मध्य का जो टाइम रहेगा, हफ्ते के मध्य के जो 3 दिन रहेंगे वो श्रेष्ठ रहेंगे। उसमें जो भी काम को प्रारंभ करना चाहते हैं उसको अच्छे मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। इस समय देखिए जो ये सप्ताह बीतेगा इस समय पितृ पक्ष भी चलेगा, यानी श्राद्ध का महीना भी चलेगा। तो अपने पितरों को किस तरीके से खुश रखना है इस पे अलग वीडियो आज शाम तक आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर आप चेक कीजिएगा, या तो मैं लाइव सेशन में आके यहाँ पर बताऊंगा। फिलहाल मेष लगन वाले जातकों के लिए इस पूरे हफ्ते फाइनेंस की स्थिति मेंटेन रहेगी, बैलेंस हो जाएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए कार्यों की पूर्ति हफ्ते के मध्य में आता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंध को लेकर किसी प्रकार का विवाद अकस्मात उत्पन्न हो सकता है। विवाह के कार्यों में अगर फाइनलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कुछ रुकावट अभी भी मुझे इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। जिनके स्किन सेंसिटिव हैं उनके लिए बहुत अभी सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि शुभ बुध जो रहेंगे वो आपके 6वें भाव में जाकर बैठे हुए हैं और गले को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी, गले का ये पार्ट कुछ ना कुछ मेष लगन वाले जातकों को परेशान कर सकता है, और साथ में छोटे भाई बहनों से कुछ कठिनाई की अनुभूति भी इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगी। हालांकि हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 दिन जो रहेगा भाग्य का सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, और कार्यस्थल पर कार्यों की जो मान पद प्रतिष्ठा होती है वो आपको इस हफ्ते मध्य और अंत में देखने को मिलेगा। वृषभ लगन की बात करें, वृषभ लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके लगन भाव से इनकम भाव में, फिर व्यय भाव में, लगन में और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। देखिए चंद्रमा पराक्रम के मालिक है, मेहनत के मालिक है और इनकम में चले गए। इनकम में मेहनत से ही कार्य आपको सिद्ध करना होगा, यानी
खूब मेहनत इस पूरे हफ्ते आपको करना पड़ेगा। भाग्य के भरोसे कोई भी काम करेंगे तो उसमें डिले होगा, इसलिए मेहनत जरूर कीजिएगा। पराक्रमेश आपके इनकम में जा रहा है तो काफी मेहनत कराएगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों पे अकस्मात कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से खर्च उत्पन्न हो जाए, और जब हम छोटे भाई बहनों की बात करते हैं तो उसमें मित्र या रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो मित्र रिश्तेदारों पर भी कुछ ना कुछ अकस्मात खर्च करना पड़ जाएगा हफ्ते के मध्य में, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक 2 दिन अच्छे हैं, मध्य के जो 3 दिन है वो थोड़ा कठिनाईपूर्ण दिख रहे हैं, और अंत जो रहेगा सप्ताह का वो श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बुध देवता हैं, भले ही वक्री रहे या मार्गी रहे, आपके उच्चस्थ राशि पंचम में जाकर बैठे हैं, प्रेम प्रसंग को यहाँ पर बढ़ाएंगे। थोड़ी सी परेशानी 2 तरीके से मैं देख पा रहा हूँ। एक तो बृहस्पति को नीचे दृष्टि से देखेंगे, तो वहां पर बृहस्पति से संबंधित चीजों में, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टमेश होते हैं, तो रुकावटें अकस्मात ये उत्पन्न कर सकते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें पूर्ण तरीके से मन का ना लगना, या कहा जाए कि कुछ विलंब से कार्यों की सिद्धि हो रही है, इसके कारण आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाए, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन बिल्कुल भी आपको इस पे बहुत ज़्यादा निगेटिव अपने माइंड को नहीं बनाना चाहिए, और निश्चित रूप से आपको कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपने प्लानिंग करके रखी है उस पर पूरे तरीके से आपको अब कॉन्फिडेंस अंदर से अब आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको जागृत कीजिए। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस को जागृत करेंगे उतने अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम प्रसंग यथावत चलता रहेगा, अर्थात प्रेम प्रसंग में संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वृषभ लगन के, उनके विवाह होने की संभावना भी यहाँ पे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल कंडीशन अच्छा है, सुख का मालिक सुख में है, और पंचमेश पंचम में गोचर कर रहा है, और नवमेश जो है यानी भाग्येश जो है वो भाग्य में गोचर कर रहा है। तो हर तरीके से अगर चीज़ों को देखा जाए तो वो अभी भी आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अभी कोई परेशानी दिख नहीं रही है। तो ओवरऑल जो कंडीशन अभी वृषभ लगन में बन रहा है वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम वृषभ लगन में देखिए 2 बातें ज़रूर यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि किसी को भी, क्योंकि लगन में ही जो ग्रह बैठा हुआ, मंगल ग्रह बैठा हुआ, वो आपके लगन में बैठने के कारण थोड़ा सा आपको एग्रेसिव जरूर करा सकता है। अगर आप इस समय एग्रेसिव हो गए तो थोड़ी सी परेशानी आपके लिए बढ़ेगी, तो एग्रेसिव होने से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी। दिल की बातों को समझिएगा, मस्तिष्क का ज़्यादा यूज़ करना इस समय भारी पड़ेगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस हफ्ते के मध्य में अंत में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल हर तरीके से जो ये समय चलने वाला है वो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होने वाला है वो आपके 10वें स्थान से लेकर आपके लगन तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। अब चंद्रमा क्या होते हैं आपको पता ही हो गया होगा हर वीडियो को सुनते हुए कि चंद्रमा जो होते हैं आपके एक तो लाभ के मालिक होते हैं, यानी लाभ का स्थान, द्वितीय भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव, ये चंद्रमा को स्थान दिया गया है। और चंद्रमा जो है आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, एकादश भाव में गोचर करेंगे। कुछ टाइम तक हफ्ते के अंत में ये व्यय में भी रहेंगे और फिर आपके लगन में इनका प्रवेश हो जाएगा। तो इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मिथुन लगन में बनी है, आपका लग्नेश उच्च का है, और जिसका लग्नेश उच्च का है उसको कोई भी इस समय पराजित नहीं कर सकता। इस समय गोचर में मिथुन लगन की स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। सुख की प्राप्ति होना, परम आनंद की प्राप्ति होना, ये सब कुछ अभी भी मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता अच्छा ही बीतता हुआ मुझे दिखाई देगा। हालांकि इंट्यूशनल पावर अर्थात कोई आने वाली घटना अगर होने वाली होंगी तो उसका आभास आपको पहले ही इस हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है वो आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा व्यय की स्थिति हफ्ते के अंत में आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि धन एकदम से परेशान करेगा। लेकिन इस समय किसी को लोन के रूप में अगर आपने धन दे दिया तो आपके लिए परेशानी बनेगी। श्राद्ध का महीना चल रहा है और अगर आप पंडितों को सेवा करना चाहते हैं तो पूरे तरीके से
निस्वार्थ भाव से अगर आप सेवा करते हैं तो आपके पितृ इस समय ज़्यादा आपके लिए फेवर में रहेंगे। और इस समय अलग से उसका मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आज संध्या काल में पब्लिश होगा। यहाँ पर सूर्य शुक्र की जो युति बनी है पराक्रम भाव में, हो सकता है शरीर में थोड़ा आलस्य की भावना भी मिथुन लगन वाले जातकों के लिए देखने को मिले, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर एक अच्छा हफ्ता ये बीतने वाला है। और प्रेम प्रसंग में कुछ ना कुछ अभी भी मुझे परेशानी दिख रही है। उसके दो रीजन है। एक तो आपका सप्तमेश का जो कारक है शुक्र, जो आपका अत्यंत योग कारक है, पंचमेश भी है, वो सूर्य के साथ युति किया है, तो पंचम स्थान को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी होगी। पंचम स्थान संतान से कुछ कठिनाई का अनुभव भी इस हफ्ते आपको देखने को मिलेगा। और प्रेम प्रसंग में निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन बाकी मकान का सुख लेना चाहते हैं, भूमि का लेना चाहते हैं, वाहन का लेना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा समय अभी भी मिथुन लगन में गोचर में चल रहा है। मिथुन लगन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय कोई भी नया कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें सिद्धि ज़रूर मिलेगा। लेकिन श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो इस समय पितरों को प्रसन्न कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना कि आप अपने लग्जरी की चीज़ों को पूर्ति करने में ज़्यादा समय इस समय ना लगाइए। और समय हो तो आपको गणेश जी की आराधना लगातार करते रहना चाहिए, बुद्ध का बीज मंत्र लगातार करते रहना चाहिए, ताकि ये महीना, ये हफ्ता भी आपके लिए अच्छा बीते। बस हफ्ते के अंतिम 1-2 दिन की जो बात मुझे दिख रही है उसमें थोड़ा फाइनेंस की स्थिति, अकस्मात खर्च आने के कारण थोड़ी हो सकती है। परिवार से थोड़ी दूरी भी बन सकती है, अर्थात यात्राओं पे आप निकल सकते हैं। यात्रा आपके पक्ष में रहेगा और निश्चित रूप से यात्रा करनी चाहिए। ओवरऑल हर चीज़ें जो दिख रही हैं मुझे, चाहे कार्य व्यवसाय को देखा जाए, चाहे प्रेम प्रसंग को तो छोड़ दिया जाए, उसमें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिख रहा है। लेकिन शेयर, सट्टा, लॉटरी और भाग्य के मामले में भी ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं तो कर्क लगन में जो चंद्रमा है, जो आपका लग्नेश है, खुद भाग्य भाव से लेकर द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा जब भाग्य में रहेंगे, बृहस्पति के साथ रहेंगे, गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। हालांकि गोचर में भले चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहेंगे और दोनों ही योग कारक है, एक तो लग्नेश हो गया, एक भाग्येश हो गया। तो प्रारंभिक हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा उसमें यात्राएं ज़्यादा होना, धार्मिक प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाना, अध्यात्म के प्रति रुझान का बढ़ जाना, ये सब कुछ देखने को आपको हफ्ते के प्रारंभ में मिलेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात शेयर, सट्टा, लॉटरी में एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए। और इस हफ्ते हालांकि सारे दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन भाग्य का जो सहयोग रहने वाला है वो उतना आपको नहीं दिखाई देगा जितना पहले दिख रहा था। अभी थोड़ी परेशानियां हो सकती है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में रिकवरी होते हुए यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। केतु चतुर्थ भाव में जब तक रहेंगे, और ये पूरे अभी तो काफ़ी टाइम तक केतु का जो राशि परिवर्तन जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक तृतीय भाव में केतु नहीं आएंगे, तब तक बहुत अच्छा परिणाम केतु से यहाँ पर नहीं मिलेगा। और केतु का चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाना सुख समृद्धि में कमी करने की कोशिश करेगा। हालांकि आपका जो राहु की स्थिति है वो राजनीतिक सफलता मिलना, और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको राजनीतिक रूप से सफलता मिल जाना या राजनीतिक लोगों से आपके संबंध बढ़ जाना, ऐसा भी इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग यथावत रहेंगे, बड़े चढ़े रहेंगे, और जीवन साथी का सहयोग यहाँ पर मिलेगा। यात्राएं प्रचुर मात्रा में निश्चित रूप से कर्क लगन में होगी, और वाणी को थोड़ा सा संयम रखिएगा। पानी खूब पीजिएगा। अगर आप पानी इस समय कम पिएंगे तो यूरिन में इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें शुक्र के अष्टम को देखने के कारण ज़रूर हो सकता है। और परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, पैसे, धन इत्यादि जो रहेंगे वो आपके पास रहेंगे, अर्थात धन के लिए किसी प्रकार की बहुत निगेटिविटी इस हफ्ते कर्क लगन में नहीं हो रही है। और मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना, विदेशों में ख्याति प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें कर्क लगन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। कर्क लगन के बाद हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए सिंह लगन में बेसिकली क्या होगा, चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम भाव से लेकर एकादश भाव में हो रहा है, और चंद्रमा द्वादश के मालिक हैं। अष्टम में जाएंगे, विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, आपका लग्नेश प्रबल और लगन में ही जाकर बैठा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, चाहे वो हफ्ते के प्रारंभ में चंद्रमा भले ही अष्टम में चले जाए, लेकिन फिर भी अच्छा परिणाम यहाँ देंगे।
कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ जो रुकावटें चल रही थी उन रुकावटों को ये खत्म करेंगे। कोई नया ज्वाइनिंग आपको करना है, स्थान परिवर्तन करना है, जॉब परिवर्तन करना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए हफ्ते का मध्य आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी और माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और पितृपक्ष चलेगा, श्राद्ध के समय ये हफ्ता चलेगा, तो इस समय पितरों को प्रसन्न करने की आप भी कोशिश कीजिए। और मंगल का दशम भाव में, जब तक दशम भाव में मंगल रहेंगे तब तक कार्य व्यवसाय को लेकर कोई भी बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच आने पर भी वो निगेटिव नहीं होगा और आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर मंगल देवता देने वाले हैं। सूर्य लगन में बैठे, हो सकता है सीधा मुंह पर बात करने की आदत बढ़ जाए, जिसके कारण रिलेशन जो रहेंगे, पब्लिक रिलेशन रहेंगे, वो थोड़े खराब हो सकते हैं। तो किसी को भी इस तरीके से नहीं वार्तालाप कीजिए कि उनको भी दुख पहुंचे, और दिमाग का यूज ज़्यादा कीजिए और माइंड से जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय हफ्ते के अंत में सावधानी आपको बरतना चाहिए। ओवरऑल सिंह लगन में चीज़ें जो रहेंगी आशा अनुरूप दिख रही हैं। प्रथम दिन हो चाहे अंतिम हो चाहे मध्य हो, पूरा ही हफ्ता आपके लिए अच्छा बीतेगा। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में सप्तम स्थान से लेकर दशम भाव तक चंद्रमा का गोचर होगा। अब चंद्रमा जो है आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और चंद्रमा आपकी एकादश के मालिक होते हैं, इनकम के मालिक होते हैं। और सीधा छोटी मोटी जो दैनिक रोजगार की बात की जा रही है वहाँ पर बृहस्पति देव के साथ जो चंद्रमा उपस्थित रहेंगे, बड़े भाई बहनों का लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा और मित्र रिश्तेदार भी इस समय आपके हितैषी रहेंगे। छोटे भाई बहन का आ जाए या बड़े भाई बहन, दोनों का आपको सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में मंगल, क्योंकि खुद भाग्य में जाकर बैठे हुए हैं, भले ही शत्रु राशि में है लेकिन भाग्य में जाकर बैठे, तो भाग्य को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना ये अभी भी दिख रहा है, लेकिन पैतृक संबंधों में सफलता मिलते हुए दिख रही है। न्यायिक मामलों में थोड़ा सा स्त्रियों से सावधान अभी भी रहिए। स्त्री पक्ष के कारण कुछ ना कुछ निगेटिविटी आपके ऊपर अकस्मात कोई लगा सकता है, इसलिए स्त्रियों से जब भी वार्तालाप कीजिए या बातें कीजिए या उनके साथ रहिए तो बेहद सावधानी के साथ रहिए, नहीं तो आपको वही स्त्रियां आपको किसी बात को लेकर न्यायिक मामलों तक खींच सकती हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और सुख की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी और कार्य व्यवसाय को लेकर जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। व्यापार जिन लोग करते हैं उनके नए डील होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और गले में इन्फेक्शन का लगा होना, धन का एकत्र नहीं होना, इसकी व्याकुलता अभी भी रहेगी। हालांकि ओवरऑल कहा जाए तो प्रेम प्रसंग यथावत बने रहेंगे और जैसे जैसे ये दोनों ग्रह आपके शनि और बृहस्पति जैसे जैसे ये मार्गी होना प्रारंभ हो जाएंगे अक्टूबर में, उसके बाद आपके लिए प्रेम प्रसंग और बढ़ेगा और उस कंडीशन में प्रेम विवाह होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कन्या लगन के बाद हम बात करेंगे लिब्रा अर्थात तुला लगन की बात करेंगे। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा जो रहेंगे आपके 6वें 7वें 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा और चंद्रमा आपके दशम भाव के मालिक होकर 6वें में रहेंगे, वहां से द्वादश को देखेंगे। सीधा कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएं इस हफ्ते बढ़ी हुई रहेंगी जो कि दिखाई दे रही है। हफ्ते के प्रारंभ में भी यात्राएं ज्यादा रहेंगी, हफ्ते के अंत में भी ज्यादा यात्राएं रहेंगी। मध्य का समय केवल कहा जाए तो वो आपके लिए परफेक्ट इस समय तुला लगन वाले जातकों का दिख रहा है। हालांकि स्थान परिवर्तन होना, इसके कारण शारीरिक थकावट हो जाना ये सामान्य बात रहेगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइएगा। लेकिन वाहन चलाते समय अभी भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मंगल का गोचर आपके अष्टम में हो रहा है। मंगल आपके अति मारक ग्रह होते हैं, पूर्ण मार्केश बनाते हैं और ये गोचर में अष्टम में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से ये कहा जाए वाहन चलाते समय इस समय अगर किसी एक लगन वालों को सावधान होना चाहिए तो वो तुला लगन है। वाहन चलाते समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो अकस्मात लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा यहाँ पे बन रही है। लेकिन इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ थकावट रहेगी, लेकिन आप जितना मेहनत करेंगे, स्थान परिवर्तन करेंगे, उससे मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। और आपका जो भाग्य का मालिक है वो भी विदेश में जाकर बैठा है, तो ऑनलाइन कार्यों से जो लोग ऑनलाइन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं
उनके लिए और तुला लगन के लिए उनके लिए अच्छे संबंध पब्लिक में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मार्केटिंग व्यवसाय से रिलेटेड काम करते हैं, वाटर रिलेटेड कोई काम करते हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं, हालांकि उनके लिए थोड़ी सी थकावट ज़्यादा ही रहेगी और एक जगह से दूसरे जगह तक भ्रमण जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा का गोचर हो रहा है वो आपके लगन के सापेक्ष में पंचम से लेकर अष्टम में चंद्रमा गोचर करेंगे। भाग्य का मालिक वृश्चिक में चंद्रमा पंचम में रहेगा, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में रहेगा। तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन निश्चित रूप से कहा जाए आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके संतान को लेकर जो चिंताएं चल रही थी वो चिंताएं खत्म होगी। संतान के कारण आपके मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और साथ में प्रेम प्रसंग भी इस समय प्रचुर मात्रा में आपका चलता रहेगा। धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ता रहेगा। लेकिन परेशानी कब होगी? हफ्ते के मध्य में आपके पिता का जो मालिक चंद्रमा है, आपके छोटी मोटी यात्राओं का जो मालिक चंद्रमा है वो 6वें भाव में जाएगा। तो इस समय हफ्ते के मध्य में अगर यात्रा बच सकते हैं, यात्राओं से यात्रा ना करना चाहते हैं और वो आपके हाथ में कि आप यात्रा ना करें, तो आपको यात्राएं थोड़े दिनों के लिए टाल देना चाहिए। हफ्ते के मध्य में भी अच्छा नहीं दिख रहा है, हफ्ते के अंत में भी नहीं दिख रहा है। हफ्ते के प्रारंभ में यात्राएं करना है आप कर सकते हैं। और कुछ पिता को मानसिक तनाव अकस्मात उत्पन्न हो जाना, ऐसा यहाँ पर गोचर में दिख रहा है। चंद्रमा पूर्ण रूप से पीड़ित रहेंगे, उस समय राहु केतु से दृष्ट रहेंगे तो थोड़ी सी परेशानी करेगा। और साथ में आपके लग्नेश से भी द्वादश में चंद्रमा रहेंगे तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यात्राएं तो होना, स्थान परिवर्तन होना, ये वृश्चिक लगन में अभी भी स्थिति बनी हुई है। और वृश्चिक लगन में जो सबसे अच्छी चीज़ जो दिखाई दे रही है, आपकी इनकम का मालिक इनकम में उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो बड़े भाई बहनों से रिलेशन आपके अच्छे होंगे और साथ में आपके भी मान पद प्रतिष्ठा जो होंगे वो बढ़ेंगे। कोई भी कार्य करना हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में कीजिए, मध्य में अंत में कुछ ना कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर जिनके जनरली लो रहते हैं या हाई रहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उनके ब्लड प्रेशर में हफ्ते के मध्य में ज़्यादा कुछ परेशानी होते हुए दिखाई दे रही है। और इस समय केवल आपको यहाँ पर सूर्य आदित्य मतलब आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। गोचर में इस समय स्थिति यथावत बनी हुई है जैसे पिछले हफ्ते, और भाग्य का सहयोग जो है प्रारंभिक 2 दिन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। धनु लगन की बात करते हैं तो धनु लगन में चंद्रमा का जो गोचर हो रहा है वो आपके चतुर्थ भाव से अर्थात सुख भाव से चंद्रमा, आपके पंचम भाव में चंद्रमा, 6वें भाव में और 7वें भाव में, आपके लगन के रिस्पेक्ट में चतुर्थ से लेकर सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला है उसमें बहुत सोच समझ के किसी कार्य को कीजिएगा, नहीं तो प्रत्येक कार्य में कुछ अवरोध जो उत्पन्न करने वाले लोग हैं वो उत्पन्न कर देंगे, जिसके कारण मानसिक रूप से परेशानी बढ़ सकती है। हफ्ते का मध्य, हफ्ते का अंत सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आपके लिए होने वाला है। हालांकि यात्राएं भी होंगी, यात्राएं होने से आपका जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाएगा। कार्य व्यवसाय में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर धनु लगन वाले जातकों के लिए ये पूरा हफ्ता मान पद प्रतिष्ठा से बढ़ा हुआ कार्य में। हालांकि थोड़ी मेहनत पहले के रिस्पेक्ट में आप देखिएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी आपके मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला ये पूरा हफ्ता होने वाला है। यहाँ पर जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, विवाह अकस्मात ही लग जाए ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है और ये हफ्ते के अंत में ज़्यादा प्रबल होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इस समय बड़े भाई बहनों के साथ किसी प्रकार को लेकर बहस हो सकती है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। शनि की दृष्टि भी केतु पर पड़ रही है तो ये एक थोड़ा सा धन के लिए संचार में थोड़ा परेशानी करेगा। धन आएगा, फाइनेंस की स्थिति ऐसा नहीं है कि इनफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो आएगा लेकिन वो रुकने वाला नहीं है और इस हफ्ते ये स्थिति अभी भी बनी रहेगी। कार्यस्थल पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने के कारण थोड़ी परेशानियां ज़रूर यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ओवरऑल कंडीशन आपके फेवर में अभी भी रहेगा। और शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ आपको प्रारंभिक 3 दिनों में देखने को मिल रहा है, अंतिम 2 दिनों में मेजर लॉस हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मकर लगन की बात करते हैं
मकर लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन के रिस्पेक्ट में तृतीय भाव में चंद्रमा रहेंगे। तृतीय भाव का जो चंद्रमा रहेगा और साथ में सप्तमेश होकर तृतीय भाव में रहेगा, बृहस्पति से दृष्ट रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। विदेशों से लाभान्वित होना, जो लोग रियल एस्टेट में मकर लगन से रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में जिनका काम है और वो मकर लगन के, उन सभी के रुके हुए, बहुत पुराने रुके हुए जो काम है वो पूरे होते हुए इस हफ्ते के प्रारंभ से मध्य में दिखाई दे रहा है। हालांकि हफ्ते का जो अंतिम जो रहेगा वो स्थान परिवर्तन, यात्राओं की अधिकता होना, ये सब चीज लगा रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा और भाग्य का सहयोग मिलने से शेयर सट्टा लॉटरी से भी लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति में बड़े पोस्ट पर हैं या राजनीति में किसी पद पर इन्वॉल्व हैं, उनके लिए उनके आशानुरूप कार्य ना मिलने के कारण या आशानुरूप रिजल्ट ना मिलने के कारण मन थोड़ा सा चिंतित जरूर यहाँ पर रहेगा। लेकिन ओवरऑल बाकी जो लोग जॉब में काम मतलब जो सैलरीड पर्सन है, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए थोड़ी रुकावटों के बाद लेकिन अंत में आपके पक्ष में आता हुआ ये पूरा हफ्ता दिखाई दे रहा है। मान पद प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगी, लेकिन मेहनत भी आपका हफ्ते के प्रारंभ में ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग विवाह करने के इच्छुक हैं, विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। प्रारंभिक 2 दिन में ये प्रबलता ज़्यादा बनी रहेगी। इस समय वार्तालाप करते समय केवल आपको ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य अष्टम में बैठ के आपके धन भाव को जो देख रहे हैं वो आपके धन को नुकसान करने की कोशिश करेंगे। और वाणी का पार्ट द्वितीय भाव भी माना जाता है, मुख का पार्ट भी थोड़ा माना जाता है। गले का पोर्शन अलग, द्वितीय तृतीय का दोनों कंबाइंड पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जरूर सूर्य की दृष्टि, जो शत्रु दृष्टि से सूर्य द्वितीय भाव को देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये नोट कर लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर परिवार में कुछ रुकावटें होना, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, ये सारी चीज़ें ऐसा दिखाई दे रहा है। मकर के बाद कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में गोचर में जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है काफ़ी अच्छे जगह पे बन रही है। आपके परिवार के स्थान पर से स्टार्ट होकर आपके संतान के स्थान पर, यानी द्वितीय भाव से लेकर पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। और ये गोचर आपको एक तो सबसे पहले मान पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा, लेकिन गले में किसी प्रकार का अकस्मात विकार हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, इन चीज़ों पर बहुत आपको ध्यान देना होगा। मौसम चेंज हो रहा है और यहाँ पर गले में इन्फेक्शन होता हुआ पूरे तरीके से दिख रहा है। वाहन खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, बहुत ही अच्छा हफ्ता लेकर आया है। और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक लंबे टाइम में एक अच्छा रिटर्न भी मंगल देव यहाँ पर दे रहे हैं। साथ में चंद्रमा का राहु के साथ ग्रसित होना, ये आपके छोटे भाई बहनों से अगर कोई मतभेद था तो उसको खत्म करेगा और न्यायिक मामलों में ज़रूर आपको सफलता हफ्ते के मध्य में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जितने भी रुके हुए कार्य थे 26 अप्रैल से पहले अगर आप निपटा लीजिए तो आपका ज़्यादा अच्छा समय रहेगा कुंभ लगन के कारण। और जो केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं वो आपको अध्यात्म की तरफ भी ले जाएंगे और साथ में आपके पिता से थोड़ा सा सेपरेशन भी करा देंगे यहाँ पर। तो पिता का सहयोग तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, भाग्य का पूरा सहयोग अभी तुरंत तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी रुके हुए कार्य को अगर कंप्लीट कर लिया जाए, पुराने एक्सरसाइज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, पुराने आपके जो बचे हुए कार्य हैं उसको अगर आप कर लेते हैं तो ये अच्छा हफ्ता उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ जो प्रेम संबंध होंगे पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में इस हफ्ते में ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और मान पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए, देखिए मीन लगन में चंद्रमा का जो गोचर आपके लगन भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक रहेगा। चंद्रमा पंचमेश होकर लगन में बृहस्पति के साथ रहेंगे, यानी बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। चंद्रमा जो रहेंगे बृहस्पति के राशि में रहेंगे, बृहस्पति खुद अपने घर में है लेकिन चंद्रमा के घर में देखेंगे और उच्च की दृष्टि से भी देख रहे हैं चंद्रमा, प्रेम प्रसंग को बढ़ा देंगे। आपके संतान पक्ष से कुछ अच्छे समाचार देखने को यहाँ पर मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों के मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, साथ में आपको मेहनत ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ेगा। केतु जो अष्टम में जाकर गोचर कर रहा है, किसी भी प्रकार के नए निवेश करने से अभी भी आपको बचना चाहिए। हालांकि
पार्टनरशिप में जो लोग काम करना चाहते हैं और उनकी कुंडली में ऐसे योग है कि पार्टनरशिप में काम किया जाए, तो निश्चित रूप से पार्टनरशिप, जीवन साथी के साथ, दोनों के साथ संबंध, प्रेम, ये सभी चीज़ें मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशन जो रहेंगे आपके वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और कार्य व्यवसाय को लेकर भी बड़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। बहुत लंबे टाइम से किसी रोग से परेशान चल रहे थे, वो सही नहीं हो रहा था, तो इस हफ्ते वो सही होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कुछ रुके हुए कार्य की पूर्ति भी इस हफ्ते आप कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। लग्नेश लगन में, आयेश आय में, पराक्रमेश पराक्रम मतलब धनेश पराक्रम स्थान पर, और साथ में सप्तमेश का सप्तम भाव में बैठना, रोगेश का रोग में बैठकर कंपटीशन में विजयी दिला देना, ये सारी चीज़ें स्थिति अभी गोचर में अच्छी बनी हुई है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का आने वाला अगला 7 दिन कैसा होगा। और जाते जाते एक बार पुनः बता दूं, जिनको अपने कंसल्टेशन लेने हैं, इस बीच में जो कंसल्टेशन मेरा होगा वो पंजाब में चंडीगढ़ में होगा। और चंडीगढ़ में अगर आप देखिए तो चंडीगढ़ में होटल माउंट व्यू सेक्टर 10 में उपस्थित है, वहाँ पर मैं अवेलेबल रहूँगा और 10-11 सितंबर को अवेलेबल रहूँगा। और जल्दी मैं पुणे भी आ रहा हूँ, मुंबई भी आ रहा हूँ और साथ में दिल्ली गाज़ियाबाद का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होंगे, उस पर भी वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।